क्या बाकी बिजली कंपनियों ने कोई सबक लिया है क्या? और भिलाई 3 में इस तरह की कोई आग लगती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? 350 करोड़ की लागत और 35,000 ट्रांसफार्मर है। आग लगे तो उसकी लपटें इस हाईवे तक आके पहुंचेंगी जहां से रोजाना लाखों गाड़ियां पास होती हैं। गर्मी का मौसम है, सूरज आग उबल रहा है। आग का जिक्र हुआ तो आपको उस आगजनी घटना से कनेक्ट करना चाहता हूं जो रायपुर में अब से कुछ दिन पहले हुई थी, जिसकी भभक और जिसकी धधक आज तक अखबारों में भी है और वहां मौजूद होने वाले लोग भी उसे महसूस कर पा रहे हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ है, मैं सीमांत कश्यप हूं और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं भिलाई 3 में। रायपुर में जिस तरह का कांड हुआ था वैसा कांड उस बिजली कंपनी में जिस तरह से गुड़ियारी में अग्निकांड हुआ और उसके बाद लगातार धू धू करके पूरे जो क्षेत्र थे आपस में वो कंपनी का जो एरिया था वो जलने लगा। उसके बाद क्या बाकी बिजली कंपनियों ने कोई सबक लिया है क्या? ऐसे ट्रांसफार्मर छोटे या बड़े, पुराने या नए ट्रांसफार्मर जो स्टोर के रूप में रखे हुए हैं संभाग में, क्या उससे किसी भी तरह का कोई भी सबक लिया जा रहा है? इसकी ऐसी ही एक तस्वीर और ख़बर दिखाने के लिए मैं और सचिन भिलाई 3 पहुँचे और भिलाई 3 के उस बिजली कंपनी के ठीक सामने जिसके एंट्री गेट पे बिजली कॉलोनी भी लिखा हुआ है, ठीक वहाँ पर मौजूद हैं। और बिल्कुल यहाँ की अगर स्थितियों की मैं बात करूँ तो 8 एकड़ की स्टोर में ये फैला हुआ है। ये जगह 8 एकड़ का ये जगह है जो फैला हुआ है। 350 करोड़ की लागत और 35,000 ट्रांसफार्मर है। मतलब आप सोच लीजिए 35,000 ट्रांसफार्मर हैं यहाँ पे, छोटे बड़े। 350 करोड़ जिसका बजट है, जिसका मार्केट में वैल्यू 1 लाख है, जिसका पुराने जो ट्रांसफार्मर थे उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए है। ऐसे करते हुए 35,000 ट्रांसफार्मर है। अब खुदा ना खास्ता गलती से भी कहीं ऐसी कोई चिंगारी उठती है और भिलाई 3 में इस तरह की कोई आग लगती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आग लगने के बाद आपके पास फायर ब्रिगेड की क्या व्यवस्था है? अग्निशमन यंत्र मात्र 23 जो यहाँ पर फलीभूत तरीके से पहुँच सकते हैं। अब ये एक भयावह तस्वीर है और जिस विस्फोटक जगह के किनारे हम लोग खड़े हैं उस जगह पर न जाने कब किसी ऐसी चिंगारी उठे और गुड़ियारी जैसा आसमान में जाता गुबार आपको भिलाई की इन तस्वीरों में दिखाना पड़े। बिजली कंपनियों को इन तमाम घटनाओं से सबक लेना चाहिए। छोटे से छोटा शॉर्ट सर्किट भी इस तरह से चीज़ों को बिगाड़ देता है। साथ ही साथ ये भी है कि अगर भीतर किसी भी तरह का वर्कर कोई नशीले पदार्थ या आग जैसे सिगरेट हो, बीड़ी हो, इस तरह का कोई सेवन करता है तो भी एक बड़ी जो है हानि हो सकती है। आसपास बाउंड्री वॉल भी देख रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर जो घास फूस है, अब आग लगती है, चिंगारी उठती है तो सबसे पहले सूखे घास फूस को लगती है। जब वो चिंगारी बढ़ते जाती है तब जाकर के ट्रांसफार्मर में पकड़ती है और उसके बाद एक जो बड़ा अग्निकांड सामने आता है। आसपास जो घास फूस देख रहे हैं कम से कम इसकी छटाई होनी चाहिए, इसे हटाया जाना चाहिए। बाउंड्री वॉल की अगर मैं बात करूं तो फ़िलहाल मैं और सचिन जिस तरफ खड़े हैं वहां तो बाउंड्री वॉल है भी नहीं। बाकी के जो बाउंड्री वॉल हैं उसकी हाइट इतनी कम है कि आग लगे तो उसकी लपटें इस हाईवे तक आके पहुंचेंगी जहां से रोज़ाना लाखों गाड़ियां पास होती हैं। अब ऐसे में इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दरअसल बिजली कंपनी के भिलाई 3 स्थित इस स्टोर में दुर्ग संभाग के अंतर्गत आने वाले दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, बालोद, बेमेतरा जिले के पुराने और ख़राब ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं। इनमें छोटा ट्रांसफार्मर भी है, बड़े ट्रांसफार्मर भी हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी शामिल है, जिसकी संख्या बताई जा रही है कि 35,000 इसकी संख्या है। और जानकारों के मुताबिक नए ट्रांसफार्मर की कीमत 2 लाख होती है। वहीं पुराने ट्रांसफार्मर की अगर कीमत आंकी गई तो वो 1 लाख तक मार्केट में अभी भी उपलब्ध है। इस तरह बाज़ार मूल्य के हिसाब से 350 करोड़ के ट्रांसफार्मर स्टोर परिसर में रखे हुए हैं। इसमें ऑयल होने की वजह से हमेशा ही आग लगने का खतरा बना रहता है। बावजूद बिजली कंपनी की ओर से आग बुझाने के
कोई ठोस उपाय फिलहाल तो नहीं है। जिस तरह इतने बड़े विस्फोटक बिजली के और अग्निकांड होने वाले इस जगह पर इस तरह की स्थिति है, तो आपको तस्वीरें भी हम वहाँ की दिखा रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि सेफ्टी ऑफिसर जो हैं वो मॉनिटरिंग नहीं करते। स्टोर में रखे सामान सुरक्षित रहें, ये सुनिश्चित करने कंपनी में बाकायदा सेफ्टी ऑफिसर का पद है, लेकिन बीते 10 से 15 साल से सेफ्टी ऑफिसर ना तो स्टोर की सुरक्षा की ओर ध्यान दे रहे हैं, ना बिजली सप्लाई लाइन की। 3 अप्रैल को नगपुरा क्षेत्र में ट्रक में लगी आग इसी तरह का नतीजा है। आपको स्टोर परिसर के भीतर की तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें ये है कि बाउंड्री वॉल तो आसपास इर्द गिर्द बनाई गई है, लेकिन हाइट जो है 5 फीट ही रखी गई है, जबकि वहाँ रखे उपकरणों की सुरक्षा के लिए जेल परिसर की तरह बाउंड्री वॉल की ऊंचाई रखनी चाहिए। बाउंड्री वॉल जगह जगह से टूट चुकी है। ट्रांसफार्मर के आसपास घास उगाई है जिसमें आग लग सकती है। रायपुर अग्निकांड से सबक लेने के बाद शायद बिजली कंपनी को ये होश आए और इस ओर थोड़ा सा ध्यान जाए। स्टोर परिसर में हाउसकीपिंग को लेकर गंभीर होना होगा। खासकर घास फूस की नियमित कटाई की जानी चाहिए। जो आसपास आप देख रहे हैं घास फूस, उसकी नियमित रूप से कटाई नहीं नज़र आ रही है। परिसर में किसी भी तरह का ज्वलनशील पदार्थ जो है नहीं रखा जाना चाहिए, लेकिन भीतर कई बार ऐसा होता है कि कुछ वर्कर होते हैं जो सिगरेट पी रहे हैं, जो तमाम अग्नि से जुड़े मादक पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं। अब ऐसे में स्थितियां और भी गंभीर हो सकती हैं। पुराने ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो जो बेतरतीब ढंग से रखे गए हैं उसको भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसको बेतरतीब ढंग से रखने के बजाय 25-25 की लॉट में 3 से 5 मीटर की दूरी पर रखना चाहिए था। परिसर में पानी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए जिससे आगजनी की घटना होने पर बाहर से आने वाले अग्निशमन यंत्रों का पूरी क्षमता से इस्तेमाल किया जा सके। परिसर के बाउंड्री वॉल की ऊंचाई जेल की तरह 20 से 25 फीट होनी चाहिए ताकि कोई भी आना जाना ना कर सके, लेकिन फ़िलहाल इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। बगल में इतना बड़ा हाईवे है, ओवर ब्रिज है, पीछे बिजली कॉलोनी भी है, आसपास से जुड़े ऑफिस और उससे पीछे जुड़े कुछ घर भी हैं जो इसकी चपेट में आएंगे तो रायपुर के बाद शायद सबसे बड़ा हादसा भिलाई में इस तरह से देखा जा सकता है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि भिलाई 3 स्थित इस ट्रांसमिशन कंपनी के स्टोर में 12 साल पहले आगजनी की घटना हो चुकी। उस समय भी हज़ारों ट्रांसफार्मर और ख़राब मीटर रखे हुए थे जो आग की चपेट में आए, जलकर खाक हो गए। उस समय बिजली कंपनी को 3 करोड़ से अधिक का नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि बीएसपी का दमकल विभाग जो है घटनास्थल से नज़दीक होने के कारण आग पर जल्द काबू पा लिया गया, जिससे कंपनी बड़े नुकसान से तो बच गई, लेकिन फिर भी 3 करोड़ का नुकसान तो हुआ ही था। अब देखना ये होगा कि रायपुर में हुए इतने बड़े अग्निकांड को देख करके क्या बाकी बिजली कंपनी कोई सबक लेती हैं और सुधार करती हैं अपने संभाग में। कैमरे के पीछे सचिन थे, मैं सीमांत, शुक्रिया। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।